नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं खबर क्या है। तो आज खबर क्या होगी वो पूरी आपको बताएंगे विस्तार से कि आज क्या क्या खबर रहने वाली है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे असम की, क्योंकि असम में आपको बता दें ये 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आपके सामने है ईवीएम में मिलने की बाद, लगातार ईवीएम मशीन मिलने के बाद अब ये घमासान शुरू हो गया है। पहले हमने देखा कि चुनाव को लेकर, वोटों को लेकर लगातार घमासान जारी था, लेकिन अब ईवीएम मशीन मिलने के बाद लगातार ये बातें कयास लगाई जा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। कई सवाल चुनाव आयोग पर, कई सवाल विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी पर कर रही है। और दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, कोरोना का कहर लगातार जारी है। महाराष्ट्र की बात करें, उद्धव ठाकरे लगातार इसका मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों में भी कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तो ये टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें आज खबर क्या में हम आपको बताएंगे कि विस्तार से पूरी जानकारी देंगे, जिसमें लगातार आपको बता रहे हैं। और अब असम की ब्रेकिंग, यानी कि इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, असम से आ रही है, आपको ये जानकारी दे देते हैं। बीजेपी उम्मीदवार की कार से ईवीएम मिली है, ये जानकारी दे देते हैं। ईवीएम मशीन मिलने के बाद उम्मीदवार की कार से ईवीएम मशीन प्राप्त हुई है। असम में आपको बता देते हैं चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है, 4 पोलिंग अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी। असम के पात्रकांडी में कार मिली थी जिसमें ईवीएम मशीन पाई गई थी। तो ये जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। ईवीएम मशीन मिलने के बाद लगातार विपक्षी पार्टियां अब सवाल पर सवाल चुनाव आयोग पर खड़ा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसमें अब ये निकल कर आ रहा है कि आखिर ये ईवीएम मशीन किसी कार में या कैसे मिल सकती है। क्या ये डमी थी या फिर वही ईवीएम मशीन थी जिससे कल आपने देखा कि चुनाव हुए थे। और लगातार उसके बाद ये सवाल टीवी स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, वो कार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता की बताई जा रही है, इसमें ईवीएम मशीन मिली है। उसके बाद अब ये जानकारी लगातार जुटाई जा रही है। प्रियंका वाड्रा ने कई आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, चुनाव आयोग पर, खास तौर पर कहा है कि चुनाव जब भी होते हैं, वोटिंग जब भी पड़ते हैं तो ऐसी चीजें सामने आती हैं और भारतीय जनता पार्टी के कारों से ईवीएम मिलने की खबरें आती हैं। प्रियंका वाड्रा गांधी कहते हुए नजर आई। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा, वो सुनिएगा, जब भी इलेक्शन होता है ईवीएम के साथ प्राइवेट गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है। इन सबसे ये बात कॉमन है कि वाहन ज्यादातर बीजेपी या उनके सहयोगियों के ही होते हैं। ऐसी वीडियो फुटेज को अक्सर बस या घटना कहकर नकार दिया जाता है। बीजेपी की पूरी सोशल मीडिया मशीनरी वीडियो बनाने वाले को ही नकारा साबित करने लग जाती है। ऐसे बहुत से वीडियो आए हैं, लेकिन किसी पर भी एक्शन नहीं लिया गया। और अब इस पर इलेक्शन कमिश्नर को फौरन एक्शन लेना चाहिए और सभी पार्टियों के साथ बैठक कर ईवीएम के इस्तेमाल पर पूरी चर्चा करनी चाहिए। उसके आगे कांग्रेस अध्यक्ष असम से आपको बता दें, रिपुन बोरा ने भी ट्वीट किया, हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग तत्काल कार्रवाई करेगा, बताएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। ईवीएम की खुली लूट और धांधली पर तुरंत रोक नहीं लगी तो कई सारी सवाल उठ सकते हैं। उसके बाद अध्यक्ष आपको बता देते हैं, मौलाना वसुद्दीन अजहर ने भी एक सवाल का, दुर्वीकरण फेल, वोटों की खरीद फेल, प्रत्याशियों की खरीद फेल। और उसी के साथ उन्होंने ट्वीट करके कहा कि खरीद फेल हो चुकी है, जुमलेबाजी फेल, दोहरे सीएम फेल, सीएम पद की दोहरी बातें भी फेल। हार चुकी है बीजेपी के पास अब एक ही रास्ता बचा है और वो है ईवीएम की चोरी। ये लोकतंत्र की हत्या है। एआईयूडीएफ के आपको बता देते हैं, लगातार ये अलग अलग ट्वीट के जरिए अब आरोप प्रत्यारोप लगातार आ रहे हैं। कांग्रेस नेता क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं।